सबको जय मसीह की सुनीता मसीह परिवार यूट्यूब चैनल में आप सबकी स्वागत है। कैसे हो आप लोग? हम उम्मीद करते हैं कि परमेश्वर की दया से आप सब ठीक ही होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो प्रिय मेरी भाई बहन, मैं फिर से परमेश्वर की दया से मैं आप लोगों के सामने परमेश्वर के वचन को लेकर आए हैं प्रियो। तो मेरे साथ वचन को निकलिएगा प्रियो। भजन संहिता 34 अध्याय वचन 19 से लेकर 22 तक। इन वचन के द्वारा हम लोग बात करेंगे कि परमेश्वर हम लोगों से क्या बात करना चाहता है या परमेश्वर हम लोगों को क्या सिखाना चाहता है। तो प्रियो, देर ना करते हुए हम लोग वचन को शुरू करते हैं। भजन संहिता 34 अध्याय वचन 19 से लेकर 22 आयत तक। यहाँ पे लिखा है प्रियो, धर्मी पार बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। हालेलुया। प्रिय मेरे भाई बहन, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है प्रियो कि धर्मी पर बहुत से विपत्ति तो पड़ते हैं, परंतु यहोवा उन सब विपत्ति से उन्हें छुड़ाते हैं, उन्हें बाहर निकालते हैं। जी हाँ प्रियो, धर्मी लोगों पर बहुत सी ऐसे विपत्ति पड़ते हैं प्रियो, लेकिन परमेश्वर उन्हें उन विपत्ति में नहीं छोड़ते हैं प्रियो, पर उन विपत्ति से परमेश्वर बाहर निकालते हैं। उन विपत्ति से परमेश्वर धर्मी लोगों को बचाते हैं, क्योंकि यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। मतलब यहाँ पे लिखा है प्रियो, धर्मी पर बहुत सी विपत्ति तो पड़ती है, लेकिन यहोवा उन सब से उन्हें मुक्त करता है, उन सब से यहोवा बचाता है, उन सब विपत्ति से यहोवा छुड़ाता है। और अगला वचन कहता है प्रियो, वह उसकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है और उनमें से एक भी टूटने नहीं पाती। हालेलुया। प्रिया मेरी भाई बहन, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है प्रियो कि उसकी हड्डी हड्डी भी रक्षा करते हैं और उनकी एक भी हड्डी नहीं टूटते हैं। जी हाँ प्रियो, परमेश्वर हमारी हड्डी हड्डी भी रक्षा करते हैं प्रियो, और हमारी हड्डी भी परमेश्वर टूटने नहीं देते हैं प्रियो, क्योंकि हमारी हड्डी भी परमेश्वर रक्षा करते हैं प्रियो। और अगला वचन कहता है प्रियो, दुष्ट अपनी बुराई के द्वारा मारा जाएगा और धर्मी के बैरी दोषी ठहरेगा। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है प्रियो, दुष्ट अपनी बुराई के द्वारा ही मारा जाएगा और धर्मी की दोषी ठहरेगा। जी हाँ प्रियो, दुष्ट कौन है? दुष्ट वो लोग हैं प्रियो जो परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को नहीं बिताते हैं, जो पाप के जीवन बिताते हैं। परमेश्वर उन लोगों को दुष्ट कहा है, लेकिन परमेश्वर यहाँ पे कह रहा है प्रियो, दुष्ट अपनी बुराई के द्वारा मारा जाएगा और धर्मी के बैरी दोषी ठहरेगा। जी हाँ प्रियो, दुष्ट अपनी ही बुराई के द्वारा मारा जाएगा और धर्मी के बैरी वो दोषी ठहरेंगे। जो धर्म लोगों को सताते हैं वो धर्मी के बैरी दोषी ठहरेंगे प्रियो। और अगला वचन कहता है प्रियो, यहोवा अपने दासों का प्राण मोल लेकर बचा लेता है और जितने उसके शरणगत है उनमें से कोई भी दोष ना ठहरेगा। हालेलुया। प्रिया मेरी भाई बहन, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है प्रियो कि यहोवा अपने दासों को मोल लेकर बचाता है, और जितना परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, परमेश्वर पर आशा रखते हैं, उन सब परमेश्वर बचाता है और कोई भी दोषी नहीं ठहरेंगे। क्योंकि प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है प्रियो, भजन संहिता 37 अध्याय वचन 24 में यहाँ पे लिखा है प्रियो, चाहे वह गिरे तो भी पड़ा ना रहेगा, क्योंकि यहोवा उसका हाथ थमे रहता है। हालेलुया। प्रिया मेरे भाई बहन, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, अगर धर्मी लोग चाहे गिर भी जाए, दुख तकलीफ मुसीबत समस्या प्रॉब्लम में चले भी जाए, लेकिन फिर भी वो पड़ा नहीं रहेगा, पर परमेश्वर उन्हें उन दुख तकलीफ मुसीबतों से उन्हें छुड़ाएगा, उन्हें चंगा करेगा और उन्हें फिर से उठाएगा। क्योंकि यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, चाहे वे गिरे तो भी पड़ा ना रहेगा, क्योंकि यहोवा उसके हाथ थमे रहता है। जी हाँ प्रियो, धर्मी लोगों की हाथ
परमेश्वर थमे रखता है प्रियो। वो हमें कभी भी दुख तकलीफ मुसीबत में नहीं छोड़ेगा प्रियो, क्योंकि वो महान और दयालु परमेश्वर है प्रियो। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, माँ बाप भाई सब तुम्हें छोड़ देंगे लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। जी हाँ प्रियो, परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ेंगे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर बहुत महान और दयालु परमेश्वर है और परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ेंगे प्रियो। अगर आपके जीवन में प्रियो अगर किसी भी प्रकार की दुख तकलीफ प्रॉब्लम समस्या आए हैं प्रियो और आप डर रहे हैं प्रियो, आप सोच रहे हैं कि पता नहीं परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनते कि नहीं सुनते हैं, परमेश्वर हमें इस दुख से, इस तकलीफ से, इस मुसीबतों से हमें बाहर निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे, शायद आप इस प्रकार सोच रहे होंगे प्रियो। लेकिन प्रियो यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है प्रियो, आपके जीवन में अगर दुख तकलीफ प्रॉब्लम समस्या आए हैं तो आप डरिए नहीं, पर परमेश्वर आपके साथ है और परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। परमेश्वर जो दुख तकलीफ मुसीबत में आप झेल रहे हैं, उस दुख तकलीफ मुसीबत में परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ेंगे प्रियो, पर परमेश्वर आपको चंगा करेंगे और उस दुख तकलीफ मुसीबत से परमेश्वर आपको बाहर निकालेंगे प्रियो। केवल आपकी विश्वास की मजबूत की जरूरत है प्रियो। आप परमेश्वर पर आप विश्वास कीजिए कि हाँ परमेश्वर मेरे संग है, परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ेंगे, परमेश्वर हमारी हाथ को पकड़े हैं, परमेश्वर हमें इस दुख तकलीफ मुसीबत में कभी नहीं छोड़ेंगे। आप विश्वास के साथ ये बोलिए प्रियो, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में देखिए अद्भुत काम करेंगे प्रियो। यदि आप विश्वास के साथ बोलेंगे कि परमेश्वर हमारे संग है, परमेश्वर हमें इस दुख मुसीबत में हमें कभी नहीं छोड़ेंगे, अगर आप विश्वास के साथ ये बोलेंगे प्रियो, तो आप परमेश्वर के काम को देखेंगे और परमेश्वर के बड़ा चमत्कार को आप देखेंगे और परमेश्वर के काम आपके जीवन में होने शुरू हो जाएंगे प्रियो, और परमेश्वर आपको उस दुख तकलीफ मुसीबत से बाहर निकालेंगे। अगर प्रियो आपके जीवन में किसी भी प्रकार के दुख तकलीफ प्रॉब्लम समस्या बीमारी परेशानी अगर आ भी गए हैं तो प्रियो आप डरिए नहीं प्रियो, परमेश्वर आपको बहुत जल्द उस दुख तकलीफ मुसीबतों से आपको बाहर निकलने जा रहे हैं प्रियो। बस आप परमेश्वर पर विश्वास कीजिए और परमेश्वर से दुआ प्रार्थना कीजिए प्रियो, परमेश्वर आपको बहुत जल्द उस दुख तकलीफ मुसीबतों से बाहर निकालेंगे। क्योंकि यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, जो परमेश्वर अपने लोगों को दुख तकलीफ मुसीबत में कभी नहीं छोड़ता है, पर दुख तकलीफ मुसीबतों से उन्हें बाहर निकालता है, क्योंकि अपने लोगों के हाथ वो थमे रहता है। जी हाँ प्रियो, इसलिए आप डरिए नहीं प्रियो, परमेश्वर आपके संग है, परमेश्वर आपके संग है प्रियो। आपके जीवन में किसी भी प्रकार की दुख तकलीफ मुसीबत क्यों ना हो, परमेश्वर आपको उस दुख तकलीफ मुसीबतों से निकालेंगे और आपको चंगा करेंगे। इसलिए आप डरिए नहीं प्रियो, केवल आप परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर आपको चंगाई देंगे, छुटकारा देंगे और आपकी दुख तकलीफ मुसीबतों से परमेश्वर आपको बाहर निकालेंगे। हालेलुया। तो प्रिय मेरी भाई बहन, मेरी उम्मीद है कि आप लोग ने इन वचन को समझ में आ गए होंगे। इन वचन के द्वारा प्रभु आप सबको बहुत ऐसे ब्लेस और आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू सबको। जय मसीह की। आमीन।